हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। दोस्तों आइए आज आपको बहुत महत्वपूर्ण जो है ट्रिक बताते हैं। और आपने देखा होगा कि जब बहुत सीनियर जब पतंगबाज होते हैं उनको कैसे काटते हैं। सबसे पहली चीज़ तो जब हम कोई सीनियर से लड़ाने लगते हैं तो हमारे दिल में ये बैठ जाता है, अरे फला फाइटर लड़ा रहा है फला। तो सबसे पहले ये दिमाग में आप बैठा लीजिए कि हम कोई भी फाइटर हो उसको हम काट देंगे। जब आप ये मन में बैठा लेंगे तभी आप पतंग जो है काट पाएंगे। आपकी चाहे भी जितनी अच्छी पेच होगी, अगर आप ये मन में बैठा लेंगे कि वो काट देगा, तब फिर आप चाहे जितनी अच्छी पेच करेंगे आप कट ही जाएंगे, वो भले ही सही मुट्ठा हो। आइए सबसे सीनियर अगर पतंगबाज से हम लड़ाते हैं, मान लिया कि वो ऊपर से लड़ाता है और बहुत गह के गद्दा मारता है वो इस तरह का, ठीक है। वो आता है ये कमर पे बैठ के ऐसे आता है और बहुत गह के मारता है गद्दा। आपका मुट्ठा अंदर का भी रहता है और वो इस तरह से मारता है ऐसे हिसाब से, इतनी पावर से कि वो आपकी पतंग कट जाती है। तो सबसे पहले जब हम जिससे लड़ा रहे हैं हमें ये देखना है कि वो कौन तरह की पेच कर रहा है। सबसे पहले आप अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए हमारी ट्रिक से कि वो किस तरह से जो है, मान लिया कि एक पतंग उसने लड़ाई और वो आया यहाँ से और बहुत तेज़ी से चढ़ के आ गया, और आप भी बहुत तेज़ी से चढ़ गए, आपकी भी पावर है लेकिन आपसे कई से उसकी, और ये यहाँ चढ़ के उसका एक माइंड सेट है कि बस हम कमर पे चढ़ जाएंगे और उसके बाद हम बस इस तरह का गद्दा मार के निकल जाएंगे। वो फिर आंख बंद करके वो आपको चाहे अंदर का हो बाहर का हो कुछ भी हो, वो कमर पे बैठ के और मार के निकल जाता है। चूँकि आप भी कमर पे चढ़ गए और वो खुद और कमर पे आ गया, तो उसको जो है उसकी पावर इतनी है कि वो 21 की खींचता है तो आपको काट देगा। तो हमें इसको करना क्या है, सबसे पहले हम जाएंगे ऐसे और चक्कर देंगे। ये माइंड सेट एकदम आपको कर लेना है कि जैसा ही वो इस तरह से चलता है, ठीक है, तो हमें अंदर नहीं जाना है। जैसा ही वो इस तरह से चलने लगता है तो हमें सबसे पहला काम करना है कि चढ़ा लेना है। यानी जब हम दोनों जने की पतंग ऊपर नीचे हो गई, सही हो गई, तो वो क्या करता है कि वो फटाफट आपको इस तरह से चढ़ना शुरू कर देता है। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले आप अपनी पीछे जगह ज़मीन में बना लीजिए कि आप जब खींचें तो आपका हाथ रुकने ना पाए। तो जैसे ही वो चले तो हमें अंदर या बाहर नहीं जाना है, अभी पहले तो हमें इस तरह से सीधा चढ़ा लेना है, ठीक है। ऐसे सीधा चढ़ा लेना, वो बहुत तेज़ी से ही ऐसे ही चढ़ेगा और आप भी बहुत तेज़ी से ही चढ़ा लीजिए और उसको गैपिंग ना दिए, मतलब जो है चढ़ाइए, क्योंकि जब आप चढ़ाएंगे तो वो और पावर से खींचेगा कि आपके में डोर छूल के कट जाए। तो हमें ये भी नज़र रखना है, एकदम समझ लीजिए सिकरे की नज़र रखना है, बाज़ की नज़र रखना है कि उसकी पतंग पे एकदम गहराई से नज़र रखना और चढ़ाते जाना है। चढ़ता आ रहा है, चढ़ाते जाना है। और जैसा ही वो बस ऐसे हल्का सा भी मुड्ढा उड्ढा ऐसे करे, फिर आपको ये नहीं देखना है कि हम वो गद्दा मार रहे हैं कि कुछ नहीं, बस आपको इसी प्रकार से पूरा खींच लेना है, ठीक है। जो सीनियर होते हैं अगर उनको आप चकमा दे के नहीं काटेंगे तो वो आपको ज़रा भी मौका मिलेगा तो वो आपको इस तरह से काट देंगे। हमें इतनी तेज़ी से दौड़ाए रहना है कि उसकी पतंग से बस आधा मीटर की दूरी होगी। जब वो जैसे ही पलटता है ना, तो हमें बस जो एकदम उसकी पतंग पे निगाह रखना कि वो क्या कर रहा हो। आपका मुट्ठा तो सीधा ऐसे हल्का किरास बना के ही खींचना है, बस फटाक से खींच लीजिए। एक तो आप सीनियर को इस तरह से काट सकते हैं, चूँकि उसकी आदत पड़ी है कि वो चढ़ के वो आके ऐसे गद्दा मारना भरपूर। उसके बाद उसको एक तरीके से और काट सकते हैं कि जब वो ऐसे चलता है तो हमें पतंग को जल्दी से उसके मुट्ठे की तरफ और ऐसे चले जाना है, तो वो और तेज़ी से चलेगा, हमें और ऐसे ही तेज़ी से चले जाना है, ठीक है। और वो आके जब ऐसे मारता है तो हमें बस ऐसे ही खींचना है, हमें अंदर की तरफ नहीं दिखाना कि जैसे वो मार रहे तो लाइए हम ऐसे जाते जाते पलट के इस तरह से करते हैं तो यहाँ पे पलट के आप ना काट पाएंगे उसको। तो आपको बस यहाँ पास से जब उसके कन्ने पे आप बैठ गए तो हमें हर हाल में बाहर खींचना है, एकदम ऐसे वाला नहीं खींचना, ऐसे करके खींच लेना है। जब वो ऐसे मारेगा तो यहीं पास उसके मुंह के पास से खींचेंगे तो उसका मुंह कट जाएगा।
तो ये ट्रिक मतलब ये आपकी होशियारी होना चाहिए कि हमें सीनियर को काटना कैसे है। अगर आप इस तरह से होशियारी नहीं दिखाएंगे तो सीनियर क्या होता है कि वो आपको मौका पाके थोड़ा सा भी उसका अगर डोर निकली रहेगी तो उसको वो काट देगा। तो हमें सीनियर को बहुत ही चतुराई के साथ काटना है, तो हम उसको बहुत अच्छे से पतंग काट देंगे। ठीक है, तो उसको इस तरह से नीचे से आप जो है काट सकते हैं। और नीचे से और भी एक तरीके से काटा जाता है कि जब कमर पे आ जाते हैं आदमी तो अक्सर करके ऐसे ही खींचता है तो गद्दा पा जाता है, चूँकि उसका बहुत पावर होती है। जो बहुत सीनियर है उसका 21 गद्दा होता है, 21 यानी आपका 20, 18, 19 होगा, लेकिन उसका 21 का गद्दा रहेगा, वो आपके ऊपर पड़ जाएगा। ठीक है, चूँकि उसकी पावर के आगे कोई काम नहीं करता है। तो इसमें भी एक होता है कि अगर आपके पास अगर अच्छी पावर है, मान लिया कि चलो 20.5 भी है, तो सबसे पहली चीज़ तो जब अगर वो इस तरह से मारता भी है, आप अगर मार धाड़ बराबर से भी लड़ाना चाहते हैं तो आप नीचे से ऐसे चक्कर दे के जैसे ही वो चले तो आप भी इस तरह से बहुत तेज़ी से आइए। ठीक है, आप भी आ रहे हैं वो भी आ रहे, दोनों की जो है डोर अभी हवा में उड़ने लगी, इनकी इधर उड़ गई, आपकी इधर उड़ गई। यहाँ पे आके और फ़ौरन जो है बहुत पावर से फिर ऐसे पलट के अंदर का खींचना है। यानी हमें यहीं पास से नहीं खींचना है, हमें पहले इस तरह से ऐसे आना है और आने के बाद में 2 बल दे के, बस सिर्फ 2 बल देने। अभी वो चल रहा है यानी वो फुल हैंड मारे हुआ है तो उसकी डोर अभी उड़ रही है। और आप भी जब यहाँ से चलते हैं तो आपकी डोर उड़ती है, तो यहाँ पे जैसे ही आप आते हैं तो बस एक चक्कर ऐसे मार के और बस बहुत पावर से ऐसे आपको भी पलट के मार देना है। और अगर वो फुल हैंड मार रहा है, वो पावर वो भी पूरी लगाए हुआ है, वो भी नहीं जो है बल वगैरह दे रहा है, तो आपको भी कोई मुश्किल नहीं है कि आप भी ऐसे इस तरह से खींच के आइए और यहाँ पे आके फ़ौरन पलट के फुल हैंड मारना है आपको। और मुट्ठा ऊपर की तरफ करके नहीं मारना है, नीचे की तरफ ऐसे करके मारना। पूरा हाथ जब फुल हैंड मारेंगे जब तक कि आपकी पतंग बच ना जाए और या तो उसकी कट ना जाए, तो इस तरह से गद्दा मारा मतलब पलट के खींचा जाता है। ठीक है, यानी हम ऐसे आए और वो मारे पड़ा हुआ है 21 की पावर, आप ऐसे आएंगे तो आपकी भी बाएं तरफ डोर उड़ जाएगी, उसकी दाएं तरफ उड़ती रहती है। तो अभी आपको मौका है कि आप पलट के ऐसे मार सकते हैं। तो आप जब यहाँ तक आ जाएं, उसकी पतंग के करीब जो है 1 मीटर 2 मीटर के करीब आएँ, बस यहीं पास ऐसे पलट के बहुत पावर से आप अंदर की तरफ जो मार दें। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि हमारी थोड़ी लंबी है, तो नीचे वाली की लंबी रहेगी तो उसमें बेनिफिट रहता है, तो लंबी वाला जो है अक्सर काट देता है। तो हमेशा आपको ऐसे ही मारना है। ठीक है, यहाँ से आए और यहाँ से बहुत पावर से मारना है जब तक कि या वो कट ना जाए या आपकी पतंग नीचे की तरफ जाके बच ना जाए। तो इस तरह से आप जो है 3 तरीके से लड़ा सकते हैं और सीनियर को बहुत बुरी तरीके से आप काट सकते हैं। तो आप जाइए, सीखिए और लड़ाइए और हमें बताइए कि आप लोगों ने काटा कि नहीं काटा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। देखते रहिए जय स्टाइल में। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।